गलत नहीं बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज और आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी मधेपुरा। और ये जो पोस्टर देख रहे हैं रंजित रंजन का, और बड़ी गर्व की बात की जाए कि बिहार की बेटी अभी कहाँ है सर? छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है आप लोगों के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सुपौल लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और श्रीमती रंजित रंजन जी एक ऐसी नेत्री है जिन्होंने राजनीति में जब उन्होंने कदम रखा तो ये कोसी कि ये धरती पर ये चौमुखी विकास यदि कहीं आप देख रहे हैं तो ये श्रीमती रंजित रंजन का अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं, चाहे ये बड़ी बड़ी पुला देख रहे हैं, अब गली गली रोड देख रहे हैं। कोसी बांध में हम लोग गए थे तो गाइड बांध ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मिला 16 किलोमीटर गाइड बांध है। ये गांव को ये सुरक्षा गाइड दिया गया है। ये श्रीमती रंजित रंजन जी का देन है। महिला ITI कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, हर एक क्षेत्र में ये अपने कार्यकाल में पूर्व सांसद, ये वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद रह चुकी है और वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से हैं। और ये गांव घूमती है, अभी भी आती है तो गांव घूम करके जब बाढ़ आई थी, आप देखे थे हरिशंकर जी 2008 में बाढ़ आपदा आई थी। जी। ये भीषण बाढ़ आपदा आई थी जिसको कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। इसमें हमारे करोड़ों आदमी बेघर हो गए थे। उसमें ये नाव पे चढ़ करके ये जान माल का रक्षा करती थी। नाव पर चढ़ करके बस्ती बस्ती जा करके दवाई बांटने का काम करती थी। चूरा, शक्कर, प्लास्टिक डॉक्टर की टीम लेकर के जाती थी और सभी जगह ये साबुन, तेल, मसाला ये सब बांटती थी। सबको बचाने का काम किया। यहाँ तक कि वो कोसी बांध हो, चाहे ऊंचा स्थान जहाँ पर भी था, वहाँ पर ये शिविर खोलती थी भोजन करने के लिए। और वहाँ जा करके घर जा करके सभी को ये बचाने का काम किया। अभी भी जब वह आती है तो सभी गांव खास तौर से जहाँ गरीब गुरिये, दलित, शोषित, पीड़ित, ये किसान, मजदूर, जहाँ पर दबे कुचले हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं, वहाँ जा करके सभी को समस्या को सुनती है वो और उसके निदान करने में लग जाती है और निदान करवाती है। चाहे वो उसके पास जो भी आदमी जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो। दूसरे पार्टी में बीजेपी वाला हम तो कहता है भाई आप किस पार्टी के हैं तब हम पैरवी करेंगे, लेकिन रंजित रंजन ऐसी लीडर है। चाहे आप चले जाइए, उसका निवास स्थान आप मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में खुर्दा है, चले जाइए, कोई पार्टी का आदमी वो पार्टी का नाम नहीं पूछते कहाँ से आया भाई, किस पार्टी का है। लेकिन जो भी आप सवाल लेकर के जाएंगे, जो भी पैरवी हो, चाहे भी जो भी आपको मदद लेने की आवश्यकता है उनसे, तो वो आपकी हर तरह 24 घंटा वो तैयार रहती है। और सांसद यदि हो तो रंजित रंजन जैसा हो। रंजित रंजन ये देश की, ये हमारे मिथिला कोशी की है, बहू है, लेकिन ये देश की बेटी है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये कांग्रेस की ये ऐसी प्रतिनिधि है, ऐसी नेत्री है जो कि पार्लियामेंट में ये सिंहनी की तरह, शेर की तरह ये गरजने का काम करती है। अपने समाज के तमाम मुद्दा को उठा करके पार्लियामेंट में रखने का काम करती है। और ये गरीब की समस्या हो, आपने देखा कि तमाम, चाहे शिक्षक के मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, चाहे आशा कर्मी का मामला हो, चाहे सेविका, सहायिका, आशा, ममता, ये तमाम का आपने देखा पार्लियामेंट में बराबर। आपने देखा ये शिक्षक के मुद्दा को पार्लियामेंट में रखती थी। चाहे गरीब में कहीं अगलगी हो गया, कहीं बाहर से कटा हो गया, उसको आप वो पार्लियामेंट में रखने का काम करती थी। सर एक मिनट, बात बनता है कि राज्यसभा की सांसद है रंजित रंजन और उर्फ उसका जो पति है पप्पू यादव जी, जो आप सुप्रीम नेताजी हैं, इसको कहा ना अपनी पार्टी में शामिल करती है। देखिए ये पप्पू यादव हमारे बड़े भाई हैं। पप्पू यादव की विचारधारा ये सामाजिक विचारधारा है, समाज सेवा करने का काम। ये आपको पप्पू यादव के बारे में अगर यदि आप पूछ दिए इसके पति के बारे में,
तो जब पार्टी बनाए वो बात सही है, लेकिन वो पार्टी के माध्यम से मानव का सेवा करने का काम करते हैं। पूरे देश में यदि कोई सांसद है तो पप्पू यादव जितना सेवा करने का काम करते हैं उतना कोई सांसद और एमपी सेवा करने का काम नहीं करते हैं। जहां देखिए घटना होती है, दुर्घटना होती है, तमाम सभी जगह ये पहुंचने का काम करते तो हैं। मधेपुरा में घटना हुआ, जाके 25,000 दिया, और आपका जो कुछ पार्टी का नेता लोग आए वहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये, ऐसा क्यों? देखिए ये पार्टी का बात, हम व्यक्तिगत अपना, ये व्यक्तिगत मेरा रहा है पप्पू यादव का, व्यक्तिगत मेरा, हम पार्टी के बारे में बात व्यक्तिगत रहे बताते हैं। पप्पू यादव ये महान समाज सेवी हैं, महान समाज सेवी। आप जाइए खुर्दा, वहाँ पर वो जाइएगा तो जनता दर्शन लगा, जनता दरबार लगती है उसके यहाँ। जो समस्या लेकर के जाते हैं, किसी के पास बीमारी का समस्या है, किसी का घर गिर गया, किसी के बच्ची का शादी है, एवं प्रकार से जो दुख दर्द दवाई की समस्या है, तो आप वहाँ निदान करने का काम कर। चलिए पटना में उसका आदमी तैयार रहता है, चाहे वो PMCH हो कि IGMS हो कि एम्स हो। दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर भी उसका सेवा संस्थान खोला हुआ है, वहाँ सब जगह सेवा करने का काम करते हैं। लेकिन बात है गठबंधन की, तो गठबंधन का जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के जो है हमारे जो शीर्ष लीडर हैं, वो लोग का बात है कि किस तरह से। लेकिन पप्पू यादव की विचारधारा यह है कि ये मोदी विचारधारा से अलग है। इतने अच्छे नेता सांसद रहे पप्पू यादव जी, फिर तो कांग्रेस इसको अपने में क्यों नहीं? देख लीजिए, ये बात है, ये पार्टी इनका एक अपना पार्टी है, ये जाप पार्टी। तो बिहार में जो हमारे गठबंधन के लीडर हैं, चाहे वो हमारे नीतीश जी हो, चाहे हमारे आदरणीय तेजस्वी भाई हैं, कि बहुत सारे हमारे हैं, ये मिल बट करके सब तय होगा नहीं होगा सो बात नहीं है। आने वाला 2024 में एक भी वोट बिहार से, बताते हैं बिहार से एक भी वोट मोदी को मिलने जा रहा नहीं है, क्योंकि मन बना चुका है यहाँ पर। हमारे पप्पू यादव बार बार आप देखते होंगे वो मोदी भगाओ अभियान चला रहे हैं, बीजेपी भगाओ अभियान चला रहे हैं। कहाँ वो? ये तो गठबंधन की बात ही करते हैं। ऐसा तो नहीं हो कि कल पप्पू यादव आपके पार्टी में मिल जाए? पप्पू यादव, अरे उनकी विचारधारा तो है ही मिलने का, मिल सकते हैं, हमारे शीर्ष लीडर मिला भी लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो है कहे, हमारे नीतीश जी तो कहे कि भाई और भी पार्टी, हमारे बहुत सारी पार्टियां मिलने के लिए आ रहे हैं, तो नीतीश जी तो स्टेटमेंट दे चुके हैं। देखिए आगे क्या होता है, ये तो स्टेटमेंट दिए हैं। आप लोग पूरा प्लानिंग बना लिया है कि बीजेपी को बिहार से उखाड़ के भगाना? हाँ, पूरा फुल। ये बीजेपी भगाओ देश बचाओ अभियान जो है हमारे बिहार में भी, ये देश में भी चल रहा है। ये बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ संविधान बचाओ, बीजेपी भगाओ लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ बेरोजगारी को दूर करो, ये सब हमारी अभियान है। बीजेपी भगाओ माँ बहनी की सुरक्षा करो, ये तो आ गए हमारे ये बिहार, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अत्याचार हुआ है महिलाओं पर तो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। अच्छे नेता माने जाते चिराग पासवान, क्या लगता है बिहार में अब की बार उसका जो है लोकसभा 2024 में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है उसके टक्कर में इधर? वो कोई उसका टक्कर, वो कोई टक्कर का आदमी ही नहीं है। वो बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया है, मोदी जी के गोद में जाके बैठ गया, उसको कहीं वोट उठा है, कहीं वोट नहीं है, कहीं इसको पता कीजिए कहीं चिराग पासवान का कहीं वोटर है? वो मुँह लगवा से सब जगह है, वो खड़ा हो जाता कहीं कहीं। अब चिराग 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 चिराग, या चिराग का चिराग तो बुझ गया, चिराग है कहाँ? चिराग का चिराग बुझ चुका है। और वो जो घमंड करता है SC ST वोट पर, आपको बता देते हैं कहीं सरदार वोटर कोई उसको नहीं चाहता है, चाहे हमारे ऋषिदेव वोटर हैं वो भी नहीं उसको चाह रहा है, चाहे राम वोटर है वो भी उसको नहीं चाह रहा है। इधर चाहे ये हम दलित का बात कर रहे हैं ना, दलित में कोई भी कास्ट चिराग पासवान का यदि कह दीजिए कहीं उसका वोटर का था पता नहीं है, क्योंकि ये दलित के लिए काम आज तक करवे नहीं किए हैं, आज तक दलित का नाम ही नहीं लिए कि इस दलित को पूछ लीजिए कहीं यदि दलित टोला में गया हो और कहीं पप्पू यादव की तरह कहीं पर पहुंच करके उसको मदद करने का काम किया। अभी VIP पार्टी का देख रहे हैं बिहार में जोरों शोर से चर्चा है, क्या देख लीजिए VIP पार्टी भी चर्चा में है, जुटने का आप लोगों के बीच में? हाँ ये बात है। अभी वो चाह रहे हैं हमारे गठबंधन के, जो हमारे इंडिया गठबंधन के हैं, देख लीजिए क्या होता है। लेकिन उनकी भी विचारधारा मोदी विचारधारा से अलग है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मोदी की विचारधारा से उनका विचारधारा पार्टी में आवे या निशाने, वो बात हम नहीं कहेंगे, ये तो ऊपर के, चाहे पप्पू यादव को या साहनी जी का, ये तो ऊपर के लीडर तय करेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं कि वो भी बीजेपी के विरुद्ध में, बीजेपी के विरुद्ध में, चूंकि उसका विचारधारा, बीजेपी का विचारधारा अलग है,
और ये जो हमारे चाहे हमारे साहनी जी हो कि पप्पू जी हो, ये लोग का विचारधारा अलग है। यही बात हमको बता देते हैं। तमाम जानकारी आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से मिल चुका होगा। अगर इस अपना राय क्या होता है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।